अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप सीज़ोक्स सिफिक्सियम, इसका साल्ट है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस किस इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ करवा सकते हैं, कि चेस्ट के इन्फेक्शन में हम इसको दे सकते हैं या नहीं, बुखार में दे सकते हैं या नहीं, टाइफाइड में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और उसके अलावा बच्चों में लूज़ मोशन यानी पेट का ख़राब हो जाना, उसमें हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, सीज़ोक्स की जो कंपोजिशन है वो है सिफिक्सियम। यूएसपी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से रजिस्टर्ड है। 100 mg बाई 5 ml में होता है। ये एशियन कॉन्टिनेंटल फार्मा का ये सिरप है। बहुत ही अच्छा सिरप है, चेस्ट इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं। तो आज हम इस पे मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहें। बात कर रहे थे सीज़ोक्स सिरप की। सिफिक्सियम इसकी जो कंपोजिशन है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। 30 ml में सस्पेंशन होता है और इसके अलावा ये डीएस में भी होता है। 200 mg बाई 5 ml में होता है। इसी तरह अगर हम कैप्सूल फॉर्म में बात करें तो सीज़ोक्स के नाम से सिफिक्सियम साल्ट में 400 mg में होता है, उसकी डोज़ ओडी होती है। अब इसकी हम डिफरेंट डोज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए 1 से 4 साल के लिए हम 6 माह से 4 साल के लिए हम इसको सिंगल डोज़ पे रखेंगे, मतलब कि 100 mg उसको यूज़ करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू एज उसकी डोज़ हम वो करेंगे। और उसके अलावा 200 mg जो है डीएस फॉर्म में है, जो सीज़ोक्स डीएस में होता है, उसको हम 5 साल से अबव में इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ही अच्छा सिरप है, सस्पेंशन है ये। इसको सस्पेंशन फॉर्म में जितने भी सिरप होते हैं उनको हम 7 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं हम उनको इस्तेमाल करवा सकते। तो इनको जब भी इस्तेमाल करवाना है, सस्पेंशन सिरप कोई भी जब आप इस्तेमाल करवाएं तो उसको अच्छी तरह हिलाएं, हिलाने के बाद उसको इस्तेमाल करवाएं। और 7 डेज़ का इसका टाइम लिमिट होता है। 7 डेज़ के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए। एडवर्स रिएक्शन की बात करें, एडवर्स रिएक्शन में ये होता है कि सम पेशेंट्स को या सम बच्चों को कुछ को एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, फिर उनमें हम इसको सिफिक्सियम की डोज़ को रोक दिया जाता है, तो उसके अल्टरनेट कोई और दे दिया जाता है। इसमें सिफिक्सियम साल्ट को हम हटा देते हैं, जिससे इसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो वो नहीं देते। चेस्ट इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। कम से कम जब आप एंटीबायोटिक को स्टार्ट करें 5 डेज़ की डोज़ रखें, कम से कम 5 दिन के लिए इस्तेमाल करवाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।